नमस्कार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड अपने आप में संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। झारखंड की विरासत की संस्कृति के साथ नृत्य और संगीत की बात करें और अगर हम लोग पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा को याद न करें तो ये एक तरह से कहें नाइंसाफी होगा। आज बड़ा खास दिन है। आज का दिन उनका 85 वर्षगांठ है उनके जन्म दिवस का और आज के दिन महान विभूति को याद करने का दिन है। वो शिक्षाविद थे, वो कलाकार थे, वो राजनीतिक व्यक्ति थे, वो लेखक थे, वो पटकथा लिखते थे, वो समाचार का संकलन करते थे। तमाम चीज़ें जो भी आप बात करें जीवन शैली में आती है, उन तमाम चीज़ों को वो पहुँचे थे। उनकी विभूति को याद करना आज बड़ा ही जरूरी होगा। आज संकल्प के दिन, आज श्रद्धांजलि के दिन आजसू पार्टी में उनके सुपुत्र गुंजल मुंडा के अगुवाई में आज यहाँ पे एक तरह से कहें उन्हें नम आंखों से याद किया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया है। श्रद्धांजलि जो है 85 वर्षगांठ उनके जन्म दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी के कार्यालय में बुर्दू में दिया गया है। यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष जो है आजसू पार्टी के सुप्रीमो आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो भी पहुंचे। उन्होंने पूरी अपने भाषण में उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि किस तरह से डॉक्टर रामदयाल मुंडा का गूंज जो कि बड़ा मशहूर है, पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में गूंज को जाना जाता है। उसकी भी स्थापना के दौरान जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बड़ा सहयोग रहा था। इन तमाम चीज़ों को जाना कि राजनीतिक बातें भी इस दौरान कही है। आगे खबर में आप देखेंगे कि किस तरह से तमाम चीज़ों को इंगित किया है, तमाम चीज़ों को रखा गया है आजसू पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा। उनसे हम लोग जुड़ेंगे, साथ ही साथ गुंजल मुंडा से भी जुड़ेंगे जो कि उन्हीं की विरासत को, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कला संस्कृति के क्षेत्र में वो लगातार कार्य कर रहे हैं। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में मैं आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है काफी फिरके आपने भी, क्या है कार्यक्रम आज? देखो, आज पूरे झारखंड को थिरकना सिखाने वाला, झारखंड के रिदम पर कोई अगर थिरकने किसी को सिखाया, उसके अगवा लीडर आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी पद्मश्री, जिनका आज जन्मोत्सव है। और उनके जन्मोत्सव में अगर आप शामिल हैं और अगर ढोल नगाड़ा के मान पर अगर आप थिरके नहीं तो फिर ये उसके साथ आपका संबंध पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो उनसे अगर संबंध है तो संस्कृति, जो जीवन संस्कृति झारखंड का है, उससे रिश्ता रखना पड़ेगा। आज उसी रिश्ता को मजबूत करने के लिए उनके पीछे हम सभी लोग, उनके अनुयायी, उनके इस राज्य के परिचय का नेतृत्व देने वाले सभी कलाकार आज साथ में खड़े हैं और उनके आज जन्म उत्सव को मना रहे हैं। 24 साल का झारखंड, युवा झारखंड डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सपनों पर कहाँ खड़ा होता है? देखो, इनकी भूमिका पर खूब चर्चा होनी चाहिए और वर्तमान में शायद जो चर्चा और जिस लेवल पे चर्चा होनी चाहिए, इनके विषयों को, इसके राज्य के संदर्भ में, इनके केवल रचनाओं को नहीं, इनके गीतों को नहीं, इनके स्वर को नहीं, बल्कि राज्य के संदर्भ में इनके राज्य के भाषाई रूप से जो परिचय स्थापित करने पर जो इनका फोकस था कि हम राज्य बिहार से भिन्न क्यों है। जब देश लेवल पर इस प्रदेश के मुक्ति के लिए बात होने लगी तो उसकी युक्ति में सबसे बेहतर अगर कोई रिटर्न अगर कोई लेख तैयार किए तो उनमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी शामिल है। ये राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य के अगवा रहे हैं। बीसी जैसे पद पर रहते हुए जब इन्हें लोग कहते थे कि बीसी जैसा पद में रहकर झारखंड आंदोलन में आजसू और को साथ काम कैसे दे सकते हैं, आंदोलन में आप कैसे आ सकते हैं, उनको इतर रखते हुए, दरकिनार करते हुए राज्य का नेतृत्व करने का काम किया। झारखंड अलग होते हुए एक बात कहे आपने, ढोलक और ताल की बात कहे। मैंने स्पष्ट कहा, उस समय जब ये इन चीजों का नेतृत्व करते थे तो एक राजनीतिक दल के बड़े नेता इंकित करते थे उनको इस बात को लेकर कि ढोल बजाने से झारखंड अलग नहीं बनेगा। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। यह
परिचय ही तो मूल आधार बना, यही ढोल तो आधार बना, इसके ताल तो आधार बने। मैं अलग क्यों हूँ? क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य को केवल बांटा नहीं गया, यहाँ की भाषा संस्कृति अन्य किसी प्रदेश से इसको अलग करती है। यदि अलग करती है तो उसका नेतृत्व देने वाले हमेशा इसके आंदोलनकारी रहे हैं और वो अगवा रहे हैं। आज उन्हीं का जन्म है। पर काफी थिरकना भी हुआ और आज से सुप्रीमो सुदेश महतो भी काफी थिरके और आप भी थिरके। क्या है आज का ये? देखिए, आज हम लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मना रहे हैं हम लोग, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तो पूरे राज्य भर में कार्यक्रम होता है, लेकिन उनकी ये जन्मभूमि रही है और उनको एक खास जगह रखता है कि यहाँ पर एक आसपास का एक बड़ा शहर का है। और तो खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि शहर के लोग ही थोड़ा सा कट से जाते हैं अपनी संस्कृति से, तो उसको जीवंत करने का, ताकि जिस आधार पे हम लोग झारखंड को लिए हैं उसको फिर से हम लोग उसको अपने लाइफ पे ला सकें। उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक पिता के तौर पे क्या याद करते हैं, कैसे थे वो? देखिए, जो काम हम लोग आज कर रहे हैं ये कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी की याद को संजोने के लिए भी पिताजी ने यही काम किया था। रांची में कलाकारों के साथ इस तरह की रैलियाँ करना, तब जाकर बिरसा मुंडा जी की ऐसी हम लोग इमेज क्रिएट कर पाए। तो निश्चित तौर पर ही हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि पिताजी का भी जो भी कंट्रीब्यूशन रहा समाज को, उनको ना भुलाया जाए। तो उस कंट्रीब्यूशन को और पुख्ता करने के लिए हम लोग इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। कारण है वो बताया जाए। जिस तरह आपने भी काफी थिरके हैं यहाँ पर और आज भी जा रहे थिरकने के लिए, बताइए। आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और मनाए भी क्यों नहीं, कि हमारे झारखंड के लिए विश्व के पटल पर अपनी पहचान दिलाए और हमारे जो आदिवासी भाषा, संस्कृति, नृत्य, गान इत्यादि इत्यादि का जो विश्व में परचम लहराए, चाहे उसको आप सोवियत संघ में कहिए या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कहिए या अमेरिका में कहिए या कहीं भी कहिए, इस भारतवर्ष के कोने कोने पे अपने इस आदिवासी रीति रिवाज का परचम लहराए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा तमाड़ की धरती से हैं, आपका भी जन्म इसी धरती में हुआ है। क्या लगता है, क्या याद करते हैं? अपने आप को मैं अपने बहुत धन्य समझता हूँ कि इस बिरसा की धरती में हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे इस आपका त्यूड़ी के मंदिर, जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, उस स्थान पर जन्म लिए। इसके लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, और उन्होंने जो हम लोगों को कला, संस्कृति, भाषा इत्यादि का जो पाठ पढ़ा के गए हैं, उन लोगों को हम लोग आगे बरकरार रखना है, और हमारे जो आदिवासी भाषा संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को हमेशा हम लोग को संजो के रखना है। देखा जाए तो हम लोग को तमाड़ विधानसभा बहुत सौभाग्य विधानसभा है। यहाँ के ही हम लोग का जो डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा जी जो थे, उनका आज हम लोग जन्म जयंती मनाए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाए। विभिन्न हमारे तमाड़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे नाच टीम, उन लोग देखा जाए तो मुंडा जी का यही था कि
वो विदेश में भी ढोल नगाड़ा के साथ कहीं भी अगर बैठ जाते थे, बजाना शुरू हो जाते तो विदेशी को भी वो लोग थिरकना वो शुरू हो जाते थे। तो यही ऐसा सोच है और हम लोग चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हर बच्चा को यही हम कहना चाहेंगे कि बच्चा लोग जानो हम लोग देश का क्या कला संस्कृति है उसको जानो और तुम लोग भी इसका ग्रहण करो और आने वाला पीढ़ी को भी इसको जगाना है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर बुड्डू के हृदय स्थली में उनके मैं सर्वप्रथम उनके प्रति अपने दिल से अपना समय अर्पित करते हैं कि आज वो ऐतिहासिक दिन है जहां पर इस माटी ने ऐसे सपूत को गढ़ा। इसके लिए इस माटी को हम अपने तहे दिल से प्रणाम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं इस माटी का, जिसने धरती के ऐसे लाल को हमारे बीच आने का, उन्हें पढ़ने का, उन्हें रचने बसने और सबको बसाने का अवसर दिए। इसलिए इनके प्रति मेरा स्नेह हमेशा बढ़ा रहता है और आज इस मंच से मैं सबसे पहले उन्हीं की राह कदम पर चलने वाले उनके ही जैसा जब मैं पहली बार इनसे मिला एक नए रूप में, जो इनके पापा के पूरे स्वरूप में न केवल दर्शन देता बल्कि उनके जो जो विषय प्रिय रहे उस विषय को इंकित ने छूने का प्रयास किया और नेतृत्व दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इंकित को मैं अपनी ओर से, उस परिवार के मेंबर को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए धन्यवाद इंकित को देते हैं कि कुछ लोग पिताजी के विरासत पर काम करते हैं और कुछ लोग विरासत को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। वो सोचते हैं नई पीढ़ी अपना दायित्व सोचते हैं, पापा का काम छोड़ा हुआ है, मुझे उसे आगे ले जाना है। इनकी रुचि में से एक उदाहरण है जो उनके अधूरे काम उनका केवल उनका अनुकरण किए बल्कि उनको आगे बढ़ाने का निरंतर कर रहे हैं। इसलिए इनकी जी को फिर से अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देते हैं। मैं बधाई आज के इस समारोह में हमारे बीच हमारे जिला परिषद के सदस्य, मौसम हमारे विपरीत है, बावजूद हमारे उत्साह में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये उत्साह इनके उसी स्वर का, उसी ढोल नगाड़े, उसी अखड़ा जो इनकी कल्पना था। और इनके विशेषता के बारे में कहेंगे कि यहीं से निकलकर पढ़ लिख के 9 भाषा पर पकड़ रखने वाले, यहाँ से लेकर विदेशों में झारखंड की परंपरा और संस्कृति का परिचय बनाने वाले, झारखंड को रीजनल भाषा में लिपिबद्ध करके उसकी पढ़ाई शुरू करने वाले, एक वाइस चांसलर जैसे पद को सुशोभित करने वाले और झारखंड के एजेंडा को खुद लिखने वाले और झारखंड प्रथम जो आंदोलन से विवश होकर भारत सरकार ने वार्ता बुलाया, उस वार्ता के हिस्सा डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अपने आज उत्सव मनाने के लिए करते थे। इतनी सारी विशेषता एक साथ समेट कर चलने वाले, जिसने झारखंड का निर्माण और निर्माण के पीछे का तर्क रखने का काम की। यहाँ से एमपी एमएलए तो जीत के चले गए, लोग इस राज्य की मांग को लेकर चले गए, लेकिन राज्य क्यों बनना चाहिए जब ये पूछा गया दिल्ली में और उसका आधार क्या होगा, तब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक ही जवाब थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। उन्होंने ही बताया कि राज्य क्यों बनना चाहिए, हम भिन्न क्यों हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, हमारा रहना, हमारा जीना, हमारा कला, हमारा प्रकृति के साथ हमारा संबंध, इन सारे विषयों पर न केवल बिहार सरकार, केंद्र सरकार, बल्कि इस विविधता को विश्व के पटल पर वो हमेशा रखने का काम किए। आइए एक बड़े शख्सियत के इस दिन में इसकी अहमियत को बड़ा करने के लिए हमें उसके आसपास रहना पड़ेगा। न केवल इंकित के मात्र एक्टिविटी से, इनके संजीदा रहने मात्र से ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। मेरी कल्पना के आधार भी रहे हैं वही, जब इतने बड़े शख्स बीसी जैसे पद पर बैठने वाला झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले, आंसू का संरक्षक रहे
लोग उसी को आगे बढ़ाने का काम किए। हमको याद है कि गूंज की कल्पना जिसको आप आज और सबको एक स्थापित इस क्षेत्र का एक फेस्टिवल के रूप में लिए, आज उसकी कल्पना भी इन्हीं के ध्यान की है। और प्रथम 97 में जब इस कल्पना को दिल्ली में लेकर आया तो डॉक्टर साहब ही पहली बार उसको जाकर उद्घाटन करने वाला और उससे आगे बढ़ाने का हमें बल दिए थे और आगे बढ़ाने का काम किया। नई विभाग में आया, मुझे होम और कला संस्कृति मिला। आप देखेंगे कला संस्कृति विभाग में अखड़ा मेरा निर्णय था, वो भी डॉक्टर रामदेव मुंडा जी के कारण था कि अखड़ा बनना चाहिए। बोले जे नाची से बाजी तो नाची बाजी तब होगा, बोला बाबू अखड़ा का गठन करिए और अखड़ा बनाइए और हर गांव में अखड़ा होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय असुविधा जो भी था विभाग का, मैंने उसको दूर करके इस परंपरा को शुरू किया। आज उनके गांव से लेकर मेरे गांव तक में हम लोग ने हर विधानसभा में अखड़ा का रचना किया और अखड़ा बनाने का काम किया है। संताली भाषा का रिसर्च सेंटर खोलने के लिए ये सारा कोमाली भाषा का रिसर्च सेंटर को खोलने के लिए ये सभी जगह पर मैंने रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। अलग अलग झारखंड, अलग अलग क्षेत्र, हर भाषा को अगर जीवंत रखना है तो उसके लिपि को भी जिंदा रखना है, उसके पीछे काम करने वाले लेखक भी जिंदा रखना चाहिए, उसकी कला संस्कृति पर काम करने वाले कलाकार भी जिंदा रखना चाहिए। उसके लिए मैंने वो रिसर्च सेंटर तैयार किया। वर्तमान और बाद की सरकार इस विषय को समझ नहीं पाई। हमने कहा कि अगर रीजनल पढ़ाई अभी अगर हम उच्च स्तर पर कर रहे हैं, जब तक गांव में नहीं आएगा, गांव के विद्यालय में हमारा पढ़ाई मौखों के साथ हमारा अपना लिपि, अपना मुद्दारी पढ़ाई, कुमारी पढ़ाई, हो पर पढ़ाई और लिपि का पढ़ाई अगर शुरू नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी अपने भाषा को बहुत लंबे समय तक हम जीवित नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि रीजनल भाषाओं को नीचे लाना पड़ेगा। उनका प्रयास तो रहा, उनके प्रयास से कई लोग आज इस भाषा के सहारे हम जेपीएससी वगैरह में बहुत आगे निकल गए। नहीं तो हमारे क्षेत्र से वीडियो सीओ दरोगा होना बड़ा मुश्किल था। यही भाषा था जिसने थोड़ा बहुत रक्षा किया और उसको आगे बढ़ाने में मदद भी किया, तब जाके हम अभी अपने घर परिवार के बच्चों को वीडियो सीओ के रूप में देख पा रहे। ये इसके लिए कल्पनाएं बहुत बड़ी है। मैंने भेलगांव में जो कला केंद्र मेरा बना, मैंने डॉक्टर रामदेव मुंडा के नाम पर उस कला केंद्र को समर्पित कर दिया। आज इस राज्य में राज्य का सबसे बड़ा कला केंद्र वहीं पर है। मैंने कला केंद्र दिल्ली में भी उनके मार्गदर्शन में लेके आए, वो बनकर अब तैयार हो गया। लेकिन इसके पीछे मेरा काम था, जैसे हम दिल्ली में छौ का एकेडमी चल रहा है, जैसे छौ केवल एक मंडा पर्व नहीं है, लगे मंडा पर्व का एक कार्यक्रम है जो शाम को नाच होना चाहिए। छौ केवल मंडा पर्व में रात को ये नृत्य करने वाला खाली एक सब्जेक्ट नहीं है, छौ एक पढ़ाई है और पहली बार इसको पढ़ाई के रूप में लाए और उसकी पढ़ाई होती है। जब बच्चे उसकी पढ़ाई करते हैं कि हम लोग बोलते हैं गणेश बेटा गणेश, ये पढ़ाई है भाई। ये हम लोग बिना ताल का हम लोग नाचते थे, जैसे रात को छोला देखते और रात का नाच को देख के दिन में हम लोग लड़के लोग अपने ताल बनाते थे और उसके आधार पर नाच हम लोग का होता। तो ये आने वाले समय में इसको सुरक्षित रखने के लिए बंगाल गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है। वो कलाकारों के लिए स्टाइपेंड भत्ता की सुविधा दी। हमारे यहाँ कई बार हम लोग बोले ये चीज आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी कोशिश है कि कोई भी हर आदमी किताबी ज्ञान में निपुण होगा ये जरूरी नहीं है। गांव में, गांव के संदर्भ में गांव को और आंदोलन को जगाने वाला गीत भी आंदोलनकारी था। मैंने कहा था कि आंदोलनकारी केवल लड़ाई लड़ने वाला नहीं, अपने गीत के स्वर से आंदोलन को जिंदा रखने वाला भी आंदोलनकारी था। वो भी आंदोलन का हिस्सा है। हमारे गांव घर में हमारी परंपराओं को गीतों से तैयार किया गया है। हर चीज का एक गीत है, हर रीत का एक गीत है और इस गीत को कंटिन्यू अगर रखना है तो इसको हमें संरक्षण देना पड़ेगा। हमारी तैयारी है इस परंपरा में और पूरे राज्य में मेरी तैयारी। राज्य का कोई भी रीजनल भाषा
रीजनल लोगों के जुबान से छूटना नहीं चाहिए। जिस दिन ये छूट गया हमारा परिचय उसी दिन मिट गया, ये पक्का जानिएगा। इसलिए परिचय जिंदा रखने के लिए, परिचय को जिंदा और विद्यमान रखने के लिए हमें उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हम लोग को उसके साथ जुड़े हर हालत में रहना पड़ेगा, और जुड़े रहना पड़ेगा तो इन चीजों को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। आइए समय आ रहा है, जिन रचनाओं को, इनकी कल्पनाओं को जो सरकारीकरण नहीं हो पाया, जो रचना हमारे मन में बस नहीं पाया है, आम लोगों के जहां तक स्थापित नहीं हो पाया है, वो झारखंड तो मिला। झारखंड चौहद्दी के लिए नहीं, झारखंड इन्हीं विरासतों की सुरक्षा के लिए बना है, और जो विरासत हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं उसकी तैयारी हमें करनी है। आइए, वर्तमान समय में रीजनल पार्टी लीड कर सकता है, रीजनल पार्टी का मुखिया हो सकता है, लेकिन रीजनल विषय उनसे बहुत दूर है। ये सब सब्जेक्ट उनके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता है। इसीलिए वैचारिक मतभेद प्रारंभ काल से था। गुरुजी इनको एक बार कहे थे, मैं अभी आ रहा था, इनके एक साथी से मैंने पूछा, आज आपको इनके दिन में कौन सा ऐसा बात आपका होगा जो आप बोलेंगे इनके लिए आज बोला जाना चाहिए? तो बोलिए। तो बोले हमको कि आज इस बात को जरूर बोलो। और जो मेरा विचार है कि एक समय शिबू सोरेन बोल रहे थे कि ढोल बजाने से अलग राज नहीं होगा, इनको इंगित करके बोल रहे थे, इंगित करके बोल रहे थे कि ढोल बजाने से झारखंड अलग नहीं होगा। उनको बता दो, एक ढोल बजाने वाला ही नहीं झारखंड के बारे में लिखा और आज झारखंड आजाद हो गया। आज झारखंड आजाद हुआ तो उस समय उनका कोई तर्क नहीं था, इन्हीं का दिया तर्क था, इन्हीं का दिया तर्क था, इन्हीं की पकड़ थी, तब जाके आज यहाँ हो पाए। समय के साथ जिस रूप से इनको जगह मिलना चाहिए, जिस रूप से ये स्थान के हकदार है, वो हम नहीं पाए हैं। जैसे आज आजादी के 75-76 साल बाद प्रथम बार देश को लगा कि हमारा भगवान बिरसा मुंडा ये देश का नतमस्तक करने वाला एक नेतृत्व था, तब जाके इतना वर्ष के बाद पूरा देश में ये जयंती मनाने का निर्णय हुआ। ये बात को समझने में 75-76 साल लगा। इनका भी जाना हमसे कुछ वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस माटी में भी इनके कर्म को हर लोग याद करेगा। ये तैयारी हम सब मिलकर करेंगे ताकि पंच प्रगना में जना हुआ, अपनी जन्म लिया हुआ हमारा ये व्यक्तित्व हमेशा झारखंड में और झारखंड के साथ जुड़ा रहेगा। ये हमारा कोशिश रहेगा और हम सब इसके लिए मेहनत करेंगे। इनका विषय जिंदा रखना, झारखंड जिंदा रखना, इनका विषय जिंदा अगर रख दिए तो वही झारखंड जिंदा हो गया। झारखंड को जिंदा रखने के लिए इनके सब्जेक्ट को जिंदा रखना जरूरी होगा। ये सब हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, जो जहां पर है। कभी कभी लोग इससे भागते थे, देखोगे कि पहले ऐसा कार्यक्रम रहा है, ये लोग तो नाच रहा है, ऐसे ही नाच रहा है, इसको इतने गावे को रखे, इतने गावे में नाचे के, इतने कोने जाता पता नहीं सोहरे लोग इतने के विश्वास कर रहे थे कि नहीं। लेकिन आज का दिन में तो मोरावती में सरोल का जुलूस निकलेगा, अभी कोरमा का हम लोग नाच गांव में डाल डाल के जब करेंगे तो सब आके पांता में नाच शुरू कर दे रहा है। देखिएगा समय बदला है। जो शहर जिस नाच और नृत्य से भागता था, आज हम लोग झारखंड का नाच नृत्य गीत को इतना मजबूत करेंगे कि जैसे दूसरा प्रदेश का लोग भी इसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। ये कॉम्पिटिशन है। हम लोग इस देश के अंदर भांगड़ा, जो भांगड़ा पंजाब में, पंजाब का उसका रीजनल डांस है, उस सोचो देश में कब्जा है। वो जैसे ढोलक बजता है तो रिदम इतना अच्छा रहता है कि लोग उससे कनेक्ट होते हैं। हमारा भी मांदर और नगरा का इतना अच्छा रिदम है, इसको बजने के बाद कोई बैठ नहीं सकता, इतना अच्छा रिदम है। और उसमें लगातार हम नायक, क्या नाम है मुकुंद जी का बेटा नंदलाल, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, हमारा इंकिर उसको मॉडिफाई कर रहा है, नए रूप से ला रहा है। इनको गीत ऐसे देखेगा, अरे आरती का लड़का, और इसका दूसरा रूप देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इतना रीजनली ये बसा रचा हुआ है। तो मैं इनको बधाई, इनसे जुड़े रहिए और टोटल यूथ इससे जुड़े रहिए। टोटल मेरा तैयारी है। मैंने विश्व रिकॉर्ड अगर बनाया कि एक कलाकार, दो कलाकार में 5006 कलाकार एक साथ नाच सकता है, इसको मैंने रिकॉर्ड बनाया। आज इसको दुनिया देखता है। हम लोग गौरव में भी, इस गौरव में भी हम कुछ सोचे हैं। अभी पिछले बार कोशिश किए थे
हम लोग सब ईचागोड़, तमाड़, सिल्ली, हम लोग तीनों विधानसभा मिलके एक जगह एक आंकड़ा और जितना गांव आ सकता है आ जाए। इस बार भी थोड़ा हम लोग अभी फिर से कोशिश करेंगे, इतना बड़ा आंकड़ा सजाएंगे कि पूरा झारखंड देखेगा कि एक आंकड़ा में कैसे इतना लोग आके अपना नाच गान और पर्व महोत्सव मना सकता है। ये भी तैयारी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। तो ये तैयारी करिए, अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना राज्य की पहचान को अछूत रखेंगे, यही तैयारी हमारा है। मैं आपके साथ छोटा अखड़ा से लेकर बड़ा अखड़ा दोनों चीजों से जुड़ा हूं। छोटा बचेगा तभी बड़ा बनेगा, छोटा नहीं बचेगा तो बड़ा नहीं बनेगा। इसलिए हर गांव का अखड़ा महत्वपूर्ण है। जाइएगा, आप सबसे ज्यादा आभार के पात्र आपके बगैर कोई चीज सजेगा ही नहीं। मैं अपने स्टूडेंट जो मेरी कस्तूरबा की है, ये कस्तूरबा एक नया संस्कार डेवलप कर रहे हैं। रीजनली ये बच्चे गांव में रहते तो गांव के विद्यालय में ये नहीं मिलता, ये प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, सक्षम परिवार में होते तो जितना यहां सीख रहे हैं वहां नहीं सीख पाते। आज कस्तूरबा ये ये परिचय बना रहा है। कस्तूरबा की एक बेटी नेशनल में सेकंड होके आई मेरे यहाँ, वो छौ नाच भी जानती है, गीत गाने भी जानती है, ढोलक भी बजाती है। वो सारा निपुणता आता है आपके यहाँ से। मैं इसीलिए ये संस्कार तैयार करने वाला, ये भविष्य तैयार करने वाला ये संस्थाओं को अपनी ओर से फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं जहां ऐसा जुड़ाव रहता है वहां कनेक्शन मेरा थोड़ा अच्छा रहता है। तो और भी आपके साथ हम जुड़े रहें, दुनिया की हर चीज आप सीखें और एक मल्टी रूप से आप अपने आप को तैयार करें। असली लीडर तो यही है। ये लीडर तलाश करते हैं, लीडर देखते हैं एमपी में, लीडर देखते हैं एमएलए में, लीडर देखते हैं मुखिया में। नहीं, लीडर हमारा रीजनल थीम को लेकर आगे बढ़ने वाला भी लीडर होता है और उस लीडर का भी होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी ओर से आप काफी भीग के आए हैं, दिन भर आपका चला है, मैं देख भी नहीं पाया झांकी, लेकिन आपको इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए अपनी ओर से आभार, धन्यवाद। और समय के साथ हम लगे तो तैयार हो रहे थे, क्योंकि इस चीज के धीरे धीरे हम तो इनको रांची में बहुत बार कोशिश किया, रांची में भी निकाला, 2-3 बार निकाला, लेकिन इस चीज को धीरे धीरे से तोड़ो कर पे आने वाले समय हम लोग तीनों बैठेंगे, तीनों विधानसभा का लोग, और इसको और कितना आगे लिया जा सकता है, दूसरे जगह भी इसका परिचय कितना अच्छा स्थापित कर पाएंगे, ये हमारा तैयारी रहेगा। मैं फिर से अपने इस माटी के इस लाल के प्रति अपना आज के दिन का इस उल्लास का हिस्सा हम बने। इनके कृति के लिए ये केवल अपना नाम कमा के नहीं गए, हम सबका मस्तक ऊंचा करके गए हैं। तो इनके प्रति ये माटी हमारे साथ आभारी रहेगा। इतने को सबके अपन के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।